उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, परीक्षा लेने वाली संस्था का इस पर क्या कहना है। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाश में आ रही है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। यूपी टेट का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा और परीक्षा कब होगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे परीक्षा या फिर प्रमोट पर सरकार के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया गया, इसके बारे में भी विशेष रूप से चर्चा होगी। और डीएलएड 2021 सत्र में एडमिशन को लेकर के पीएनपी की क्या कुछ तैयारी है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के बारे में। तो पीएनपी इसके लिए तैयारी कर रहा है और शासन के पास जल्द वो प्रस्ताव भेजने जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि और नोटिफिकेशन को लेकर के शासन स्तर और पीएनपी पर हलचल प्रारंभ हो चुके हैं और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के शासनादेश में ये क्लियरली मेंशन था कि यूपी टेट से पहले जूनियर एडेड की भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो अब ये अटकलें तेज हैं कि जल्द से जल्द पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के क्रम में और जुलाई के बाद से इनकी परीक्षाएं प्रस्तावित हो सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा जल्द प्रस्ताव भेजे जाने के क्रम में तैयारी की जा रही है। अब अगर बात करें प्राथमिक स्तर की नई शिक्षक भर्ती के क्रम में, तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, जुलाई के बाद बढ़ेगी भर्तियों की रफ्तार। यहाँ पर आप देखिए प्राथमिक शिक्षक की नई भर्ती संभव। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यूपी टेट के लिए अटकलें तेज हो गई हैं और जल्द से जल्द शासन स्तर पर इसके लिए प्रस्ताव मांगा गया है। तो यूपी टेट की नोटिफिकेशन जारी और परीक्षा कराने के बाद से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यूपी टेट ही प्रथम सीढ़ी होती है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में। इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं स्थगित हुई थी टीजीटी और पीजीटी के स्तर की, उनकी भी परीक्षाओं को यहाँ पर प्रस्तावित किया जा रहा है और अगस्त माह में इनकी परीक्षाएं प्रस्तावित हो सकती हैं इस आर्टिकल के अनुसार। यहाँ पर सरकार की प्राथमिकता ये है कि कम से कम जिसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है उसका परीक्षा जल्द से जल्द कंडक्ट करा लिया जाए, ताकि उनको नियुक्ति पत्र अगले विधानसभा चुनाव से पहले दे दिया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में वो ये प्रोजेक्ट कर पाएँ कि इतनी भर्तियाँ उनके द्वारा कंप्लीट करा दी गई हैं और उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। तो अभी तक जो भी विज्ञापन जारी हुआ है उसके लिए आप तैयारी करते रहें। परीक्षाएं अचानक से तेजी से परीक्षा तिथि डिक्लेयर होगी और लगातार परीक्षाएं होना प्रस्तावित हो सकता है इस वर्ष। जो भी विज्ञापन जारी हो चुके हैं या फिर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती भी हो सकता है अचानक से ही आ जाए यूपी टेट 2020 के रिजल्ट के बाद से। अब बात कर लेते हैं यूपी टेट 2020 के क्रम में क्या कुछ चल रहा है और कब तक परीक्षा संभावित हो सकती है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित कर दिया था कि पीएनपी को ये आदेशित किया गया है, जो ऑनलाइन आईजीआरएस के माध्यम से अभ्यर्थियों के द्वारा कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, वहाँ पर अपर मुख्य सचिव के द्वारा पीएनपी को ये आदेशित किया गया कि 7 दिन के अंदर यूपी टेट 2020 की परीक्षा के लिए फिर से प्रस्ताव भेजा जाए। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अब उम्मीदें जगी हैं कि जून में ही पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा यूपी टेट 2020 के परीक्षा के क्रम में। अब देखिए एक बार अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कब तक परीक्षाएं संभावित हो सकती हैं। यहाँ पर जो इसके पहले जो जारी हुआ था प्रस्ताव, उसमें आप लोगों ने देखा था कि 11 मई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना था। उसके बाद से परीक्षा 25 जुलाई 2021 को होना प्रस्तावित था। यानी कि आवेदन के लिए जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और परीक्षा तिथि के बीच में आप 76 दिन का गैप देखेंगे। तो अब मान के चला जाए कि अगर इसी माह सरकार के द्वारा आदेश पारित हो गया यूपी टेट के फिर से आवेदन लेने और उसके बारे में परीक्षा कराने के संदर्भ में, तो हम लोग मान के चल रहे हैं जून के अंतिम सप्ताह तक, यानी 25 जून तक भी अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो 25 जून से जब आप 76 दिन जोड़ेंगे, सितंबर 9 या 10 तारीख आ चुका होगा। मतलब अब यूपी टेट की जो भी परीक्षा होगी वह सितंबर में प्रस्तावित हो सकती है। लेकिन अगर पीएनपी और सरकार तेजी दिखाए तो अगस्त में भी इसकी परीक्षाएं प्रस्तावित की जा सकती हैं, क्योंकि पहले जो शेड्यूल जारी हुआ था उसके अनुसार पीएनपी थोड़ा बहुत तो कार्य प्रारंभ कर दी होगी। तो हो सकता है कि कम समय लेते हुए पीएनपी परीक्षा कंडक्ट करा लें, लेकिन आप मान करके चलें कि अगस्त और सितंबर में आपकी परीक्षाएं हर हाल में यूपी टेट की कंडक्ट कराई जा सकती हैं। बात करेंगे यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट थी उस पर सरकार का क्या कुछ रुख है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे हैं। प्रस्ताव में ये बोला गया कि विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो 13 अगस्त तक हर हाल में कंडक्ट करा ली जाए। यहाँ पर प्रश्न पत्र, जैसे कई पेपर होते हैं जिनके 2 या फिर 3 प्रश्न पत्र होते हैं, तो उनमें सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र बनेगा और सभी पेपर्स को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब कि एक सब्जेक्ट के अगर 2 या 3 पेपर हो रहे हैं तो सभी प्रश्नों को एक ही पेपर में इंक्लूड करते बहुविकल्पीय टाइप का पेपर बनाया जाएगा। और 31 अगस्त तक ये प्रस्तावित है कि इनके रिजल्ट की भी घोषणा हो सकती है। वहीं ये जो बातें लिखी गई हैं ये अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन अगर आप अंतिम वर्ष या फिर अंतिम सेमेस्टर में नहीं है तो यहाँ पर आप लास्ट लाइन देख सकते हैं, अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर से पूर्व की कक्षाओं के छात्र
प्रोन्नत होंगे। तो सरकार की अभी तक की रुख यही कह रही है कि अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई भी सरकारी आदेश इसके क्रम में जारी नहीं किया गया, तो जब तक आदेश ना आ जाए तब तक आप पूरी तरीके से ये मान करके ना चलें कि आप प्रमोट हो ही जाएंगे। वहीं अगर बात करें डीएलएड में प्रमोट मुद्दे को लेकर के, तो अभ्यर्थियों के द्वारा डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के द्वारा 5000 से ज़्यादा आईजीआरएस ऑनलाइन वेब पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। तृतीय सेमेस्टर प्रशिक्षण पूर्ण होने के बावजूद भी इनकी परीक्षा ना हो पाने के कंडीशन में, और अब इन्होंने मांग उठाई है कि इनको बिना परीक्षा अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाए। बात कर लेते हैं डीएलएड सत्र 2021 में एडमिशन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होने जा रही है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे हैं, इसमें आप नीचे से तीसरी लाइन पढ़िए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि जून में ही डीएलएड में प्रवेश सहित अन्य प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। तो डीएलएड 2021 में प्रवेश होना प्रस्तावित है और उसके लिए जून माह में ही पीएनपी के द्वारा फिर से शासन को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा किस प्रकार से एडमिशन की प्रक्रिया हो, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस वर्ष एडमिशन में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके आधार पर एडमिशन लेने की पूरी तैयारी चल रही है। पहले हालांकि डीएलएड में जो एडमिशन होता था वो मेरिट बेस पर होता था, लेकिन इस बार कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव फिर से शासन के पास भेजा जाना अनिवार्य होगा पीएनपी के द्वारा, और अगर शासन से मंजूरी मिल जाती है तो डीएलएड में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, क्योंकि भारी दबाव है निजी डीएलएड संस्थान के एसोसिएशन का प्रवेश प्रारंभ करने के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा पिछले वर्ष भी डीएलएड में एडमिशन नहीं हुए थे और इस वर्ष भी उम्मीदें कम ही लग रही हैं, लेकिन अगर सरकार मंजूरी दे देती है तो हो सकता है कि लेट से ही सही लेकिन सत्र प्रारंभ कर दिया जाए। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा उनका बर्खास्त को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था सरकार पर, अब कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से हमलावर है। माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के संदर्भ में लगातार विवादित मामले उनसे जुड़ते गए। पहला उनके भाई के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के, दूसरा जमीन विवाद को लेकर के, और अब तीसरा विवाद भोजन घोटाले को लेकर के प्रकाश में आ रहा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे हैं जहां पर स्कूल बंद, स्टेशनरी और भोजन के लिए निकाले गए 44 लाख, इस प्रकार के विवाद भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से जुड़ते जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर होकर के उनके बर्खास्तगी की मांग प्रदेश सरकार से कर रहा है। यूपी बोर्ड की महत्वपूर्ण 12वीं की परीक्षा है, तो इसके क्रम में आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या आधी होगी लेकिन अंक ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और लघु उत्तरीय प्रश्नों को ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है। वहीं अगर बात करें आईसीएसई बोर्ड की, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के 11वीं और 12वीं के इंटरनल मार्क्स मांगे गए हैं। यहाँ पर 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर के दूसरे विकल्प पर भी बोर्ड पूरी तरीके से विचार विमर्श कर रहा है। यूपी बोर्ड के 10वीं के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट का लाभ दिया जाना है, लेकिन यहाँ पर प्रमोट के अंक को लेकर के विवाद छिड़ गया है। यहाँ पर कई कॉलेज ऐसे थे, स्कूल ऐसे थे जहाँ पर परीक्षाएं नहीं कंडक्ट कराई गई थी। जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या फिर जो एक तरीके से इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उनके बिना ही अंक अपलोड कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार के कुछ विवादित मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। चुनाव ड्यूटी से 30 दिन के अंदर होने वाली मौतों पर भी मुआवजा मिलेगा और इन परिवार वालों को 30 लाख का मुआवजा मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर मैं बता दूँ, जो परिवार जिनके सदस्य की क्षति हुई है उसको तो किसी भी प्रकार से भरपाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम आर्थिक मदद दे करके सरकार के द्वारा ये एक अच्छा कदम माना जाएगा। सरकार के इस नई गाइडलाइंस के अनुसार लगभग 74 शिक्षकों को और ज़्यादा मुआवजे मिलने की उम्मीद जगी है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ प्रमुख खबर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।